सैमसंग ने One UI 7 का अपडेट ऑफिशियली रिलीज कर दिया है, जिसमें हमें कई सारे अमेजिंग और कुछ क्रेजी फीचर्स मिलते हैं। इस अपडेट के बाद फोन की स्मूथनेस काफी हद तक इंप्रूव हो गई है और एनिमेशन भी पहले से काफी फास्ट और स्मूथ लगते हैं। इस बार सैमसंग ने One UI 7 के साथ Android 15 का बड़ा अपडेट रोल आउट किया है, जिसके बाद सपोर्टेड डिवाइसेस अब Android 15 पर रन करते हैं। हमारे पास ये Samsung Galaxy S23 मॉडल है, जिसमें अपडेट हमें 29 अप्रैल को मिला था। ये अपडेट इन सभी डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है, जिन्हें आप सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम One UI 7 के कुछ टॉप फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो हर सैमसंग यूजर्स के लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लॉक स्क्रीन की बात करते हैं। तो लॉक स्क्रीन के अंदर आपको ऐड विजेट्स का ऑप्शन मिलता है, जिसका यूज करके आप कस्टम शॉर्टकट्स को क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि ऑप्शन पहले भी था, बट One UI 7 के अंदर काफी सारे नए विजेट्स ऐड कर दिए गए हैं। जैसे अगर मैं कैमरा के लिए शॉर्टकट ऐड करता हूँ, देन स्टार्टिंग मोड में जाकर फ्रंट को पोर्ट्रेट पर सेट कर देता हूँ, तो अब जब कभी भी आप फोन ऑन करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली आपका पोर्ट्रेट मोड ऑन हो जाता है। और ठीक इसी तरह आप प्रो मोड, नाइट मोड और स्लोमो को भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा लॉक स्क्रीन की क्लॉक में भी कुछ अपडेट्स किए हैं, जैसे फॉन्ट के अंदर कुछ नए फॉन्ट्स ऐड कर दिए गए हैं। फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। स्टाइल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ नए नए क्लॉक स्टाइल देखने को मिलते हैं, जो कि फोन के ओवरऑल लुक को और ज्यादा डायनेमिक बना देते हैं। उसके बाद क्विक पैनल्स की बात करते हैं। तो अगर आप टॉप राइट कॉर्नर से स्वाइप करते हैं तो कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाता है, और अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्वाइप करते हैं तो नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाता है। तो अपडेट के बाद नोटिफिकेशन पैनल और कंट्रोल सेंटर दोनों को सेपरेट कर दिया गया है, ठीक उसी तरह जिस तरह हम बाकी फोन्स में देखते आए हैं। बट फॉर सम रीजन अगर आपको पहले वाला चाहिए तो ऊपर पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करके पैनल सेटिंग्स में जाकर आप इसे टुगेदर भी सेट कर सकते हैं, जिससे दोनों ही पैनल्स पहले की तरह कंबाइन हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे तो कंट्रोल सेंटर इंटरफेस थोड़ा सा चेंज मिलता है, और आफ्टर न्यू अपडेट ये फुल्ली कस्टमाइजेबल हो चुका है। बस अगेन आपको पेंसिल वाला आइकन पे टाइप करना है, और यहाँ से आप इसे ऊपर नीचे कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। साथ ही आइकन पैनल को आप जितना चाहे उतना एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर कोलैप्स कर सकते हैं। नेक्स्ट होम स्क्रीन पर आते हैं। तो अब आप किसी भी फोल्डर पर लॉन्ग प्रेस करके उसे एनलार्ज बना सकते हैं, जिसके बाद आपका फोल्डर कुछ इस तरीके से बड़ा हो जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली एप्स को ओपन कर सकते हैं। और अगर इसे वापस छोटा करना है तो यहाँ से श्रिंक कर सकते हैं। उसके अलावा विजेट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर काफी सारे नए विजेट्स ऐड कर दिए गए हैं। जैसे अगर मैं कैमरा विजेट को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट साइज और शेप्स मिलते हैं, जिसको आप होम स्क्रीन पर जाकर भी रिसाइज कर सकते हैं। हालांकि ये फीचर पहले भी था, बट सैमसंग ने इसे और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बना दिया है। जैसे वॉइस रिकॉर्डर अब कुछ ऐसा बिहेव करता है, और भी कई सारे विजेट्स हैं जिन्हें आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद होम स्क्रीन सेटिंग में ऐप साइज और लेवल्स का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। ऐप साइज से वही आप आइकन्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और ऐप और विजेट दोनों के लेवल को अब आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जिससे आप अपनी होम स्क्रीन को काफी क्लीन और मिनिमल लुक दे सकते हैं। नेक्स्ट सैमसंग ने यहाँ पर लैंडस्केप मोड को इंट्रोड्यूस करा है। कंट्रोल सेंटर में आपको स्क्रीन रोटेशन वाले ऑप्शन पर होल्ड करना है, देन यहाँ से होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन दोनों को इनेबल करना है। फिर जब भी आप फोन को रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लैंडस्केप मोड में चला जाएगा, और आइकन्स वगैरह भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं। बस वॉलपेपर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ सकता है। जिस तरह एप्पल अपना डायनेमिक असिस्टेंट लेके आया था, ठीक उसी तरह सैमसंग ने अपना नाउ बार ऐड किया है। जैसे बैकग्राउंड में अगर मैं एक म्यूजिक और स्टॉप वॉच को ऐड करता हूँ तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। इसकी मदद से आप बैकग्राउंड एप्स को यहीं से ही कंट्रोल कर सकते हैं, और ये सेम नाउ बार आपको लॉक स्क्रीन में बॉटम में शो होता है, तो इसे आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, और टैप करने पर ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद ऐप ड्रॉअर की बात करें तो अब जाकर सैमसंग ने वर्टिकल स्क्रॉल को इंट्रोड्यूस करा है। हालांकि कुछ लोग पहले भी करते थे, बट वो थीम्स या फिर थर्ड पार्टी ऐप का यूज करते थे। अपडेट के बाद ये बाय डिफॉल्ट सेट हो जाता है, बट अगर आपको पुराना वाला हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल चाहिए तो 3 डॉट्स पर जाकर आप शॉर्ट को कस्टम ऑर्डर पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद आपको सैमसंग का ट्रेडिशनल स्क्रॉल देखने को मिल जाता है। उसके अलावा नीचे की तरफ आप देखेंगे तो सर्च बार का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में ही शो होता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो अलार्म के अंदर अब आपको अलार्म ग्रुप बनाने का ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पर मैं पहले कई सारे अलार्म्स क्रिएट कर लेता हूँ, फिर मल्टीपल अलार्म्स को सेलेक्ट करके एक मॉर्निंग नाम का ग्रुप बनाता हूँ। अब यहाँ से आप सिंगल क्लिक करके इन सभी अलार्म्स को एक साथ ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग्स में यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन ऐड हुआ है, जिससे आप एक साथ सभी अलार्म्स की वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गेम बूस्टर मोड के बारे में। तो ये एक सबसे अंडररेटेड फीचर मैं कहूंगा। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाकर एडवांस फीचर के अंदर गेम बूस्टर सेटिंग में जाना होगा। यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन फॉर इंडिविजुअल्स गेम्स का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप अपने इंडिविजुअल गेम सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं BGMI सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से मैं गेम ऑप्टिमाइजेशन को परफॉर्मेंस, बैलेंस या फिर बैटरी सेवर पे सेट कर सकता हूँ। FPS को बढ़ा सकता हूँ, रिजोल्यूशन सेट कर सकता हूँ, और फ्रेम बूस्टर को भी ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। और गेम के अंदर भी आपको कुछ इस तरीके से शो होता है, जहाँ रियल टाइम रैम यूसेज से होता है। कुछ टूल्स भी मिल जाते हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, और पॉपअप एप्स का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप गेम खेलते हुए भी अपनी इंपॉर्टेंट एप्स का यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर लगा मुझे। जो लोग गेमिंग वगैरह करते हैं उनके लिए काफी यूजफुल है। और भी कई छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर ट्रांसक्रिप्ट फीचर ऐड कर दिया गया है। बैटरी वाला आइकन अब अच्छा हो गया है। रिसेंट एप्स की एनिमेशन अब कुछ ऐसी दिखती है, और चार्जिंग एनिमेशन को भी और बेहतर बनाया गया है। तो ये थे कुछ टॉप फीचर्स ऑफ सैमसंग One UI 7। इसके अलावा भी कई सारे फीचर्स हैं जिन्हें एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये अपडेट कैसा लगा। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।